हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज मेरे साथ है तान्या, तुलिका तान्या। यस मैम। सो गुड वेलकम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है यूनिवर्सिटी में थैंक यू पीजी का। सो आप बताइए आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है। मैम। मेरा सिलेक्शन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यूपी में है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ भी हुआ अभी मेरा ठीक है, वेरी पीएचडी के लिए। हाँ, पीएचडी मैनेजमेंट में मेरा। एचआर मैनेजमेंट। बेसिकली एचआर स्ट्रीम है, हाँ तो एचआर में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू मैम। हम आपसे पूछेंगे सब कुछ कि क्या क्या इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने बेसिकली जो प्रपोजल था वो कैसे प्रिपेयर किया था उसमें। मैम, प्रपोजल तो मैंने आपसे ही रिसर्च मेंटरशिप वाला कोर्स ले रखा है, अभी भी है मेरा कंटिन्यू। तो प्रपोजल मैंने वहाँ से भी बनाया था, जैसे जैसे आपने गाइड किया था एक एक चीज़ मैंने वहाँ से वैसे ही बनाई है। और फिर ये इसी प्रपोजल के थ्रू ही तो मेरा सिलेक्शन भी जो हुआ है इसी वजह से हुआ है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्होंने प्रपोजल से ही पूछे थे। एक एक चीज इन्होंने प्रपोजल से ही पूछा था, और यहाँ वहाँ से कोई टॉपिक कुछ भी नहीं पूछा था। और बहुत लॉन्ग इंटरव्यू नहीं था मेरा, 7 to 10 मिनट्स में शॉर्ट इंटरव्यू में ही हो गया मेरा। ठीक है। तो इंटरव्यू में आपने इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया था या मिक्स। मैंने मिक्स किया था, स्टार्टिंग में मैंने अपना स्टार्ट किया था इंग्लिश में। फिर बाद में वो लोग हिंदी पे ही मतलब स्टार्ट हो गए, तो फिर मैंने भी वैसे ही अपना चेंज कर लिया, मिक्स फिर कर दिया उसके बाद। ठीक है। सो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू में। सबसे पहले तो पूछा था उन्होंने कि इंट्रोडक्शन दो अपना। तो इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट करा कि मैंने कहाँ से एमबीए करा, ये सारी चीज़ें। फिर यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया अभी। ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल का टाइटल बताया उनको। तो फिर टाइटल से इनका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि ठीक है, लीडरशिप बताओ क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल, एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है ना वो है कि इम्पैक्ट ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस and work life balance on organizational citizenship behavior with moderating variable। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का है। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, इसको डिफाइन करो। तो मैंने उनको बताया, फिर कहती है इसको लेमैन लैंग्वेज में डिफाइन करो, कि कोई भी ऐसे लेमैन भी आ जाए ना तो वो उसको पता चल जाए क्या होता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, मीन्स कोई भी चीज़ को ना रूट से चेंज कर देना, इनोवेशन लाना उनमें, क्रिएटिविटी उसमें पुट करना, ये सारी चीज़ें बताई उनको। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो उनको मैंने ये चीज़ भी बता दी कि दोनों में क्या क्या है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने यहाँ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल लिया है इसको, तो मॉडरेशन होता क्या है इसको डिफाइन करो। तो मैंने जैसे मैंने इंटरव्यू क्लासेस और वो सारे क्लासेस मैंने देखे थे, तो वो सारा देखा, और फिर जो प्रपोजल वाला है उसमें भी सारा था। तो वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उनको रिप्लाई किया कि मॉडरेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ ही, जैसे कि आप सारी चीज़ें मैंने बताई कि आप इसमें एग्जाम्पल में ये भी ले सकते हो, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, मेल फीमेल का, क्वालिफिकेशन हो गया, लोकेशन हो गया, डेमोग्राफिकली। तो ये सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने उनको बता दिया कि मीडिएशन में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। आप एक वेरिएबल का दूसरे पे आप इफेक्ट चेक कर रहे होते हो। और इसमें क्या है कि आप उनका रिलेशनशिप मॉडरेशन में देखते हो कि कैसे रिलेशनशिप है, कि स्ट्रांग है या वीक है, किसी मॉडरेटर वेरिएबल की वजह से कितना स्ट्रांग कितना वीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। अब इसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा, क्या पूछा मेरे से, इतना पूछने के बाद, हाँ, फिर मेरे से पूछा उन्होंने कि मैं तो ये हम लोग ये टॉपिक आपको नहीं दे रहे हैं, हमारा कुछ और टॉपिक होगा, आप क्या करोगे। तो आपका मैंने देखा था एक वीडियो वाला क्लास ना, तो मैंने वहाँ से ही सेम वैसे ही जैसे आपने बताया था सेम वही मैंने पुट कर दिया कि मैंने अपने एसएलआर जो भी किया है उसके थ्रू मुझे ये टॉपिक मुझे पता लगा। बट मैं ओपन हूँ कि अगर मेरा मेंटोर मुझे अच्छी गाइड करते हैं या सजेस्ट करते हैं दूसरे टॉपिक के लिए, तो मैं वो भी मतलब ओपन हूँ उसके लिए भी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर मतलब बिल्कुल आपके जैसे बताया था वैसे ही मैंने सेम टू सेम मैंने कहा मैम की कॉपी कर रही हूँ। उसके बाद ये कुछ अपना भी तो लगाओ दिमाग, मैंने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, सब कुछ आपका ही बोल दिया। रिसर्च हमारा इंटरव्यू वाला कोर्स भी है, रिसर्च मेंटरशिप। हाँ। तो उसके अंदर मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन उन्होंने पूछने ही पूछने हैं। तो कुछ बने बनाए आंसर्स बता रखे हैं बच्चों को कि वही इसी हाँ। तो वो हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा एसएलआर तुमने करे हैं, मैंने कहा हाँ करे हैं। तो कितने पेपर कितने लिटरेचर पढ़े हैं तुमने। तो मैंने कहा 30 to 40 मैंने पढ़े हैं। तो अच्छा। ठीक है, उनमें से कोई एक बताओ।
हम्म। तो मैंने फिर उनमें से एक टॉपिक लिया और उनको बताया कि कहाँ मतलब ये नाइजीरिया बेस्ड रिसर्च है, इसमें ये एम्पेरिकल स्टडी थी, इसमें ये चीज़ हुआ, ऐसे फोकस किया इन्होंने, ये फाइंडिंग्स इसकी आई। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई उनको। तो उन्होंने कहा, फिर वो कुछ देर तक देखते रहे कि ठीक है ऐसा, मतलब उनके जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो सारी चीज़ें वो सारे नोट कर रहे थे, कुछ ना कुछ, 5 लोगों का पैनल था, तो सारे कुछ कुछ नोट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब हमने सारा पूछ लिया, अब आप जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने थैंक यू बोला। फिर एक सर ने कहा कि नहीं, अभी वेट करो, अच्छा। कि अब मुझे ये बताओ कि इसके पहले भी कहीं अप्लाई किया है क्या। तो मैंने मतलब पता नहीं निकल गया मुंह से कि हाँ मैंने एनएसयूटी में अप्लाई किया था, और बट मेरा वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर था, इंटरव्यू में नहीं हो पाया। फिर ये बोलने के बाद मुझे लगा ना कि अरे यार, मैंने क्यों अपनी निगेटिव चीजें बता दी इनको, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। फिर मैंने कहा इसको पॉजिटिव बनाना है, क्या करूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने शारदा में भी अप्लाई किया, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, बट मैंने फिर वही आपकी वाली बात बताई कि बट आई प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी मोस्ट बिकॉज इट इज़ अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो मैं इसको ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा ये हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस इतना हुआ, इसके बाद फिर मुझे भेज दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें 7 to 10 मिनट्स, मेरे से पहले वाले कैंडिडेट का पता नहीं क्या पूछ रहे थे, वो आधे घंटे तक बैठा पड़ा था। मैं सोच रही यार, मेरा तो 10 मिनट में ही काम खत्म हो गया, मेरा नहीं होना सिलेक्शन। तो मुझे बहुत तो ऐसा लग रहा था। पर वहाँ जितने भी कैंडिडेट थे ना, एचआर में 25 to 30 कैंडिडेट्स आए थे, और मेरा ये रिसर्च प्रपोजल मैं ऐसे लेके गई थी, और मैं बैठ के पढ़ रही थी, ठीक है। मैं बैठ के पढ़ी थी, सारे कैंडिडेट मेरे प्रपोजल देख रहे हैं, मेरे अराउंड जितने बैठे थे सारे कह रहे तुमने इसमें करा क्या यार, इतना सारा किया क्या है तुमने, तो बहुत डीप में। फिर एक लड़की भी थी, उसने भी यूजीसी में नेट क्लियर किया था मैनेजमेंट का, तो उसने मेरे से पूछा कि ये इसमें ईएफए कर सकते हैं या सीएफए, ये क्या होता है। तो मैंने कहा ये तुम्हारे टॉपिक पे डिपेंड करता है कि ईएफए करना है या सीएफए। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप जो भी वेरिएबल का है पहले से स्टैब्लिश है, पहले से प्रूफ है, तो तुम वहाँ सीएफए करोगे, सिर्फ कंफर्म करोगी वहाँ पे उनके जो भी इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं जो भी। और अगर तुम्हारा पहले से वो रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है, कहीं कोई प्रूफ नहीं है, अगर तुम्हें नया बनाना है, सब कुछ नया करना है, तो पहले ईएफए करो, फिर तुम सीएफए करो। तो कहती मेरे से यार तुमको तो बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज है, कैसे इतना नॉलेज है। फिर मैंने बताया कि मैंने मैम का, नवदीप मैम है, तो मैंने उनका रिसर्च प्रपोजल कोर्स लिया हुआ है, उनके थ्रू मुझे इतना नॉलेज हुआ है। ये जो भी तुम देख रहे हो कंस्ट्रक्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब उनके थ्रू ही करा हुआ है। तो सारे लोग मेरा देख रहे थे रिसर्च प्रपोजल वहां पर। तो ऐसे था मतलब। चलो। तो फिर कहते बोलो कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम्हारा हो ही जाएगा। मैंने कहा देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्रॉस्ड हो गया। पॉजिटिव, हाँ। पॉजिटिव अट्रैक्ट करती है। ठीक है। हाँ। चलो हाँ। बढ़िया। सो यही चीज है कि अगर आप इतना अच्छे से सारी चीजों को कवर करके जाते हो, एक एक चीज आपकी उसके अंदर टाइम लगाया हुआ है, डिवोट किया हुआ है, तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो। ठीक है। और यस हर एक मैम। चीज, एक तो आपका प्रपोजल भी इतना अच्छा था जिसकी वजह से उनको देख के समझ में आगा कि ये पर्सन ऑलरेडी जानता है सब कुछ। तो हाँ। अल्टीमेटली हर कोई यही चाहता है, उनका स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड ही आए उनके पास, और ईच एंड एवरीथिंग उसकी क्लियर हो पहले से। जी। हाँ। मैम वहाँ पे थी, एचआर में सिर्फ 4 सीट थी। तो अच्छा। 4 सीट में एक सीट तो उन्होंने अपने कैंडिडेट के लिए रखा था, वहीं से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से एक लड़का पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये सीट उसके लिए है। तो अब सिर्फ 3 सीट्स के लिए फाइटिंग थी। उसमें भी मुझे लगा यार यहाँ तो पता नहीं क्या सेटिंग चलती है, क्या चलती है, कि मेरा तो कहीं से नहीं होना अब यहाँ पर। तो यही सब। फिर मैंने उससे पूछा, भी एक प्यून थे, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, यहाँ पे कैसा मतलब सेटिंग वेटिंग चलती है क्या। तो वो कहने लगे हाँ सेटिंग तो सब जगह चलती है मैम, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट भी हो, सब जगह चलती है। फिर उन्होंने कहा रिलीजियस प्लेसेस पे भी सेटिंग चलती है। मैंने कहा बस बस हो गया, आप बस करो। मैं समझ गई। तो आपने ऐसा। पूछा किससे? मैंने प्यून से पूछा। मैं डायरेक्टली बिंदास होके जाके पूछा है प्यून से कि कोई सेटिंग वेटिंग चलती है क्या। आपको क्या लगता है, आपका अपनी नॉलेज के बेसिस पे हुआ है? नहीं नहीं, मैंने सेटिंग कुछ नहीं कराई थी, मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं करी थी। मैंने सिर्फ पूछा था, मैंने कहा बस हो गया, आप मुझे मत बताओ, मैं समझ गई। तब मुझे लगा कि अब तो मेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पता नहीं क्या चलता है होगा, गवर्नमेंट है तो कुछ भी हो सकता है। अब एक बात बता रही हूँ मैं, यही चीज अपनी वीडियो में बताती हूँ कि सेटिंग चलती है, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में, हम स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं ले रहे, लेकिन चलती है, ठीक है। जैसे इसमें भी आपने बोला एक सीट उन्होंने रखी हुई थी, तो इट वाज नथिंग बट वही चीज, ठीक है, कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक सीट रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन हमेशा चाहे जितने मर्जी कैंडिडेट उनके अपने वाले बच्चे हों, वो नॉलेज को भी सीट देंगे।
मतलब यस मैम। नॉलेज विल ऑल्सो विन। जिसके पास ज्ञान है ना, उसको जबरदस्ती हटा के किसी दूसरे को नहीं रख सकते, क्योंकि आपको शायद पता हो या ना पता हो, वहां पर एक बंदा एक्सटर्नल जरूर बैठा होगा। आजकल कंपलसरी हो चुका है इंटरव्यू पैनल में, कोई ना कोई एक पर्सन बाहर का एक्सटर्नल भी होता है। तो वो बेवकूफ नहीं है कि अरे यार इसने इतना अच्छा प्रेजेंट किया, तुम इसको सीट नहीं दे रहे, वहीं पे वो उनकी ले लेगा। ठीक है। तो जितनी मर्जी सेटिंग्स हो, इवन देन उनको जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी सीट देनी पड़ती है। यस मैम, वो बाउंड है इस चीज के लिए। जब मेरा यस। हुआ तब मुझे पता लगा कि नहीं, ये सब बेकार है, अफवाहें हैं या जो भी है। लेकिन नहीं है, फेयर है, फेयर सिलेक्शन था। हाँ। बाकी सोच रहे होंगे ये कहाँ से सेटिंग है, अब तान्या को पता है लेकिन उसकी सेटिंग नहीं थी। ठीक। सो हमारी सेटिंग हमारे कंटेंट के साथ है, हमारी नॉलेज के साथ है। अगर हमारा नॉलेज अच्छा यस। है एंड यू आर पॉजिटिव, मतलब अपने लिए प्रिपेयर्ड हो, देन इट विल यू कैन सिलेक्ट, यू कैन बी सिलेक्टेड। एक और चीज है, ऐसा नहीं है कि तान्या का एकदम से सीधा एक यूनिवर्सिटी में जाते ही हो गया। इन्होंने मुझे अभी बता ही रही थी, मैंने कहा ऑन तो कर लूँ रिकॉर्डिंग। तो तब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी हुई थी। इन्होंने पहले बताया कि ये ऑलरेडी कहाँ कहाँ इंटरव्यूज दे चुके हैं। इससे कभी भी नहीं हार माननी चाहिए कि एक या दो जगह हमारा नहीं हुआ है, बिकॉज उससे आपको नॉलेज मिलती है और बल्कि आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो इंक्रीज होता है। अभी आप मेरे साथ जैसे बात कर रहे हो, और अभी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ये एक्चुअली काफी रिफाइंड है, मतलब वो अच्छा हो गया है। डोंट यू थिंक यस मैम, फर्स्ट इंटरव्यू से बेटर हुआ होगा अभी आपका कम्युनिकेशन स्किल? बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है मैम। ठीक। फर्स्ट वाले में इतना नहीं समझ में आया था कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। बट आपका वीडियो देखा था, फिर भी अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है वो चीज़ नहीं आ रहा था। बट इस वाले में बहुत मैं कॉन्फिडेंट थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके मैंने हर एक चीज़ का रिप्लाई करा। ठीक है, तो तो इसलिए कभी भी ऐसे निराश नहीं होना चाहिए कि यहाँ नहीं हुआ तो अब खत्म, अब होगा ही नहीं। सो यू शुड ट्राई, हो सकता है उससे बेटर मिल जाए। जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी से बेटर है ये, इनके घर के बल्कि पास भी है, और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है। तो अगर अदर इंटरव्यूज के भी क्वेश्चंस का हम एक आइडिया देना चाहें स्टूडेंट्स को, तो वो आप कुछ शेयर करना चाहते हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कैसे आंसर करना? ये ऐसा कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं था, सारा प्रपोजल से ही क्वेश्चन था, एक एक चीज। ठीक है। तो सभी। जो भी टॉपिक है, जितने आपके वेरिएबल्स हैं, हर एक वेरिएबल को अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबसे पहले उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक एक वेरिएबल के डेफिनेशंस कुछ ऐसे ही कि हाँ, लेमैन में भी पूछ देते हैं वो लोग कि इसको क्या कह सकते हैं, अगर वो टॉपिक वैसा है तो। और उसके बाद फिर अगर आपको मॉडरेशन मीडिएशन है तो वो भी पूछेंगे ही कि इसको बताओ, डिफाइन करो। तो ये सारा कुछ प्रपोजल ही है, बस उसको पढ़ के जाओ। और जो एसएलआर किया है उसमें से दो चार तो जरूर पढ़ के जाओ, कि उसमें से पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आपने करा है एसएलआर, उनको बताया तो ये चीज है। दोनों एक को रिसर्च तो कि पूछेंगे ही। आर्टिकल आप पढ़ के आए हो, आप बताओ उस आर्टिकल में उन्होंने किया क्या था। तो वो चीज हाँ। भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। एनी अदर हाँ सजेशन फॉर मोटिवेशन टू अदर स्टूडेंट्स? मैम, वो तो आप ही हो। मोटिवेट करने के लिए आप ही हो। चाहे वो हमारा नेट का एग्जाम अभी दोबारा से रीनेट हुआ था, उस टाइम पे मोटिवेशन की बहुत नीड होती थी। बहुत ज्यादा मतलब अंदर से होता है ना से, क्या लूज हो गया, सब कुछ लॉस्ट हो गया, इस टाइप का लगता था। फिर आपकी जो मोटिवेशन वाली वीडियो देखती थी तो फिर लगता था हाँ, अब शुरू हो जा, अब शुरू हो जा फिर से। तो उस टाइम पे आपकी बहुत सारी वीडियोस बहुत काम आती थी, और हमेशा ही आती रहती हैं। आपकी मोटिवेटिंग वीडियोस तो बहुत अच्छी होती हैं। मतलब मुझे स्पेशली मेरा 10 इयर्स का गैप, 10 नहीं 11 इयर्स का गैप है। मैं 2013 में मैंने पास किया है एमबीए। एंड उसके बाद फिर मैंने 4 इयर्स का मेरा वर्किंग रहा है प्राइवेट कंपनी में। फिर मेरी डॉटर हो गई तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। बीच में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने लास्ट दिसंबर 23 हाँ 23 से स्टार्ट किया था पढ़ना। और उसके बाद फिर मेरा जून में एग्जाम, तो वो तो कैंसिल हो गया। सितंबर वाले में फिर मेरा क्लियर हो गया था। तो इतने टाइम के बाद बस मैं, मेरी दो गुरु हैं, एक आप हो पेपर 1 में, और पेपर 2 में मेरी संचिता मैम है। ये दो गुरु मतलब मेरी लाइफ के ना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ये चीज है। चलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड ये भी आपने बहुत अच्छी, मतलब एक अपने आप में मोटिवेशन दे देगी। 13 इयर्स का गैप बताया आपने, कितनी देर का? 2013 पास आउट हूँ, 2025 अभी हो रहा है। तो 11, ऑलमोस्ट 11-12 इयर्स का गैप रहा है बीच हाँ, में तो मेरा। 10 इयर्स प्लस के गैप के बाद भी कोई पर्सन कई बार ये सोचता ही नहीं है पीएचडी भी पढ़ना है आगे जाकर, और आपने पीएचडी एडमिशन लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड नेट भी क्लियर हो चुका है। आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, ठीक है। एंड ऑल द यस बेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आपकी खुद का जो एक हिम्मत होती है उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है कि थैंक यू मैम। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम।